राहुल गांधी को आपने देखा, सोनिया गांधी की पेशी हो रही थी, राहुल गांधी विजय चौक पर धरने पर बैठ गए, अकेले बैठे रहे, बाकी लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि मोदी जी तो राजा हैं, हिंदुस्तान एक पुलिस राष्ट्र है, मैं किसी से डरता नहीं। जी मैं ये पूछने चाहता हूँ कि डरते नहीं हैं, तो फिर जाकर इंग्लैंड में उन्होंने अपनी नागरिकता क्यों स्वीकार की? हाँ, ये बात सही है कि जो दस्तावेज मैंने दिए हैं अमित शाह को, उस पर वो कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनकी जो नागरिकता है भारतीय वो खत्म हो जाती। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरी थी जब आप यहाँ इस देश में पैदा हुए, यहाँ के एमपी हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर रहे हैं, और आपने जाकर ये ब्रिटिश सिटीजनशिप लेने की क्या जरूरत थी? डर के मारे कि कहीं भागना है तो एक दिन तो उसके लिए रास्ता बनना है। तो मैं तो हजार से चीज बता सकता हूँ। वो तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, यहाँ तो तानाशाही चल रही है। अब हमने किसी को तो ऐसा नहीं, जैसे इंदिरा गांधी ने 1,40,000 लोगों को बंद कर दिया, वैसे तो हमने किया नहीं। उसको अब तानाशाही मानते कि नहीं मानते? उसको भी मानते हैं तो मैं फिर समझ सकता हूँ कि ठीक है, ये थोड़ा निष्पक्ष है, परंतु वो तो नहीं कहते। वो तो कहते हैं हम ही कर रहे हैं। तो बीजेपी ने कहा इनको पकड़ के अंदर किया अभी। मैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में मैं बता दूं कि सर से अच्छी नेशनल हेराल्ड केस की एबीसीडी कोई बता नहीं सकता। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए। कांग्रेस कह रही है कि साहब हमें तो प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जाता। राहुल गांधी कहते हैं हमें संसद के अंदर बोलने भी नहीं दिया जाता। वो कह रहे हैं कि ठीक है, एक मामला हुआ दर्ज तो हमें भी तो हक है अपनी बात रखने का। हम सड़क पर निकल प्रोटेस्ट करते हैं तो बीजेपी कहती है ड्रामा कर रहे हैं, ये कांग्रेसी वाले नौटंकीबाज हैं। नहीं, हम तो कुछ भी कहेंगे, हम तो उनकी तारीफ तो नहीं कर सकते, उनका मजाक ही करेंगे, और मजाक जैसे ही लगता है हम लोगों को। पार्लियामेंट के अंदर एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो किया, पिटीशन फॉर्म भर के दिया कि इस पर हम बोलने चाहते हैं। मैं आपको आज बताता देता हूं कि पार्लियामेंट इस बात पर विवश हो जाएगी यदि 50 विपक्ष के संसद सदस्य खड़े होकर कहें कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाने चाहते हैं। क्यों नहीं लाते? वो अनिवार्य है कि फिर 5 दिन हो, 10 दिन हो, उसकी बहस चलते रहेगी जब तक विपक्ष उस पर संतुष्ट नहीं होंगे कि भाई हम सबको मौका मिल गया बोलने के लिए, पर वो कभी नहीं लाते। अच्छा, मैं अब नेशनल हेराल्ड केस पर आता हूँ। कांग्रेस कह रही है पॉलिटिकल वेंडेटा, और सुब्रमण्यम स्वामी पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ गए हैं। देखिए, पीछे तो जब पड़ेंगे तो आपने चोरी की। अब इतने दिन केसेस हुए हैं, कितने बड़े बड़े वकील, 6-6, 7-7 वकील आते हैं, मेरे अकेला, मैं अकेला खड़ा हूँ कोर्ट में, इनके साथ है, और सब टॉप क्लास जिन जो नाम कमाए हैं वकील का जी। तो फिर अभी तक वो डिसमिस क्यों नहीं हुआ? वैसे वो विस्तार होते जा रहा है। पहले तो मैंने शुरू किया अपराध का कि तुमने हड़प कर ली एक कंपनी को, और थ्रू कंपनी से आपने नेशनल हेराल्ड को भी अपने पॉकेट में डाल ली। अच्छा, ये बताइएगा सर, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में लोगों को जल्दी ना चीजें समझ में नहीं आती कि क्या मामला है, कैसे नेशनल हेराल्ड, एजेएल, नेशनल हेराल्ड, यंग इंडिया लिमिटेड, फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की उसमें हिस्सेदारी 38-76%, 24% किसी और के पास। जरा बिल्कुल सरल शब्द में समझाइए ताकि लोगों को समझ में आए कि माजरा है क्या, झोल है क्या। देखिए, 3 संस्थाएं हैं, वहां से शुरू करें जी। नंबर 1 कांग्रेस पार्टी, नंबर 2 एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो नेशनल हेराल्ड अखबार को छापती थी, अब तो बंद हो गई, और तीसरा है एक नया कंपनी सोनिया राहुल ने बनाई जिसका नाम है यंग इंडियन जी। सिर्फ 5 लाख लगा के उन्होंने कंपनी खोल दी। सिर्फ 5 लाख? हाँ, सिर्फ 5 लाख। अब ये जो एसोसिएटेड जर्नल्स हैं जो छापती है नेशनल हेराल्ड को, उसका 2000 से 5000 के बीच में संपत्ति है सब जगह में। 2000 से 5000 करोड़? हाँ, एक्सक्यूज मी। तो
दिल्ली में बहुत बड़ा ऑफिस है, बिल्डिंग है बहुत बड़ी। बहुत बड़ी, हाँ। बहादुर शाह जफर शाह मार्ग जफर, में। हाँ। इसी प्रकार से बम्बई में, बांद्रा में, भोपाल में, लखनऊ में, इंदौर में, जी। कई जगह, पटना में। तो और चंडीगढ़ के पास वो जो शानदार जगह है, वहाँ उन्होंने बनाई है, वहाँ भी केस चल रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी संपत्ति की आज मालिक कौन है, हमारी सरकार की दस्तावेज के अनुसार, माने जिसको कहते हैं शेयर्स की, ये वो जो होती है, जो रजिस्टर रखते हैं कि कौन कंपनी किसके है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी मालिक हैं। इस 2000 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली बिल्डिंग ये सभी जोड़कर ही उनके मालिक बने कैसे, जब 5 लाख का ही इनका कंपनी है, ये इनके हाथ में कैसे आई? और वो लोन का क्या माजरा है? वो कहते हैं हमने लोन उनका माफ किया। देखिए, हाँ। वो कहते हैं हम लोन माफ किया। हाँ। इनकम टैक्स ने जो रिपोर्ट दी है इतनी मोटी, हाँ। जिसको इन्होंने हाई कोर्ट में गए, सिंगल जज के हारे, डिवीजन बेंच में हारे, अब सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। उस इनकम टैक्स ने क्या कहा कि लोन बिल्कुल था ही नहीं, है झूठा है। यानी एजीएल के ऊपर कोई लोन नहीं था। 90 करोड़ का जो कहते हैं लोन था ही नहीं। 90 करोड़ का लोन था जो कांग्रेस ने माफ किया। इनकम टैक्स लिमिटेड ने दिया। इनकम टैक्स रिपोर्ट में है। अच्छा, इनकम टैक्स रिपोर्ट में हाँ। कोई उन पर ऐसा कर्ज नहीं था। ऐसा कोई इन्होंने कर्जा दिया और उन्होंने कर्जा वापस नहीं किया। हाँ। तो इनको उनको ये 90 करोड़ का तो ये कैसे हो गया सर कि 5 लाख रुपए में इतनी बड़ी कंपनी को टेक ओवर कर लिया? वही तो है ना, जहाँ वो तो उसके लिए चोर हैं, तभी तो कला होती है आपकी। उस कला है कि पहले इन्होंने कहा कि 90 करोड़ की कर्जा हम वापस नहीं कर सकते। कौन कह रहा? एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, हम नहीं दे सकते। तो कांग्रेस पार्टी ऐलान करती है कि भाई हमारे 90 करोड़ का क्या होगा। कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए था? कंपनी लॉ के पास जाकर कहना चाहिए था कि इसका नीलाम कराओ और हमारी कर्जा वापस कराओ। यही होता है नॉर्मली। नीलाम कराओ तो फिर बोली लगती। हाँ। तो हाँ। इन्होंने नीलाम नहीं किया। अच्छा। उस समय एक नया कंपनी बनी, यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया, तो शायद 2010 में। यंग इंडियन। हाँ, 2010 में बनी। हाँ, 2010 में। और 2011 में इन्होंने प्रपोजल दी। हाँ। किसको? कांग्रेस पार्टी को, कि तुम्हारी 90 करोड़ तो गया, अब कभी नहीं आएगा वापस। हाँ। सब जब्त हो गई, क्योंकि उसने बैंकरप्ट डिक्लेयर करके बंद कर दिया। हम आपको 50 लाख रुपया देते हैं। ये प्रपोजल यंग इंडियन की तरफ से, यंग इंडियन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये हम आपको 50 लाख देते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी को कहा 50 लाख देते हैं। हाँ। तुम लिखकर दे दो कि ये जो 90 करोड़ ने कर्जा दी, हाँ। अब इसका मालिक यंग इंडियन बन गई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं 50 लाख तो दे रहे हैं हम, नहीं तो आपको कुछ नहीं है। वो तो झूठ था, क्योंकि ये नीलाम करते तो सब मिल जाता। तो 50 लाख में उन्होंने जब स्वामित्व इनकी बन गई उस 90 करोड़ का, फिर ये गए एसोसिएटेड जर्नल्स के पास, कहा तुम तो दे नहीं सकते हो। तो हमारी सलाह है कि तुम नया शेयर्स छापो। अच्छा। कितना? 9 करोड़ शेयर्स, 10 रुपया पर शेयर। ओके। हाँ, तो 90 करोड़ हो गया। हाँ। तो वो सब इनके नाम पर आ गए। जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं, हाँ। जैसे शांति भूषण है, हाँ, वो 0.01% हो गए। कोई कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा आपने फैसला ले लिया, शेयर होल्डर्स को बताया नहीं, मीटिंग भी नहीं की, आपने इतना बड़ा फैसला किया। यस। अच्छा। तो अब इनको 99.1% शेयर्स हो गई जी, तो मालिक बन गए। इतना सर 5 लाख से कंपनी शुरू हुई। हाँ, 90 करोड़ के बदले 50 लाख में डील हो गई। हाँ, वो भी उन्होंने फर्जी कलकत्ता से एक चोर बाजार के कंपनी से उन्होंने 1 करोड़ लिया, 50 लाख पॉकेट में रखा और 50 लाख दिया। और ये कंपनी
कोई उसको क्या कहते हैं, मॉर्गेज कहते हैं, या जो आप देना होता है जी। जब आप कर्जा लेते हैं तो कुछ सिक्योरिटी आपको सिक्योरिटी देना होता है, देनी होती है। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, इन्होंने दे दिया उनको। तो आज की तारीख में हाँ। ये नेशनल हेराल्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है देश के अलग अलग हिस्सों में, हाँ, ये सब इनकी बन गए। मालिक कौन है? इनके मालिक यही है, ये दोनों मालिक हैं। हाँ। अच्छा, इसमें तो जो 100% हिस्सेदारी, तो उसमें तो 76% शेयर इनके पास है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। 24% नहीं, अब बढ़ गई है, क्योंकि वो मोतीलाल वोरा मर गए, तो उनका सारा शेयर इन दोनों ने बांट लिया आपस में। तो अब तो 100% हो गया इनका, क्योंकि वो ऑस्कर फर्नांडिस भी मर गया, और उनके दो चपरासी हैं, एक वो अमेरिका में है दाढ़ी वाला, सैम पिट्रोडा, और दूसरा एक सुमन दुबे, उनके पास एक शेयर भी नहीं। तो अब ये बताइए कि ये जो कांग्रेस ये कह रही है कि भाई ये केस तो ठीक है, 2013 में आपने केस डाला, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मामला पहुंचा घूमते फिरते ईडी के पास। अब ईडी ने बोले कि ईडी ने 1 साल तक मामले की जांच की, कुछ नहीं मिला, 15 में केस बंद कर दिया, ऐसा कांग्रेस कह रही है। आपने 7 साल के बाद फिर से इस केस को रीओपन किया। बोले जब आपको 1 साल में आपने बहुत ढूंढा, कुछ मिला नहीं। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वास्तविकता क्या है? हाँ जी, एक छोटा सा हिस्सा है ये ईडी का, हाँ, नंबर 1 जी। और 2015 में मैंने चिट्ठी लिखी थी फाइनेंस मिनिस्टर को, अरुण जेटली को, वो तो मिले हुए थे उनके साथ, और कहा कि मैंने ये क्या, मुझे अब इन्होंने समन्स आ गई, इनको अब यानी आकर जमानत लगानी पड़ेगी, और उनको बेल पर छोड़ेंगे। लेकिन ये भी एक केस आप डाल सकते हो। अच्छा, क्योंकि ये जो है, इन्होंने जो फर्जी लिया है कलकत्ता से, इस पर ईडी का केस बनती है। अच्छा, मैं उसमें नहीं आ सकता हूँ। तो ये मैं करप्शन में ईडी की एंट्री कहाँ से होती है सर, ये बताइए। ईडी का एंट्री होती है कि इन्होंने एक फॉरेन एक्सचेंज, रुपए को डॉलर बनाना, डॉलर को रुपए बनाना, जो कंपनी है डॉटेक्स, उससे पैसा ली है। अच्छा। और कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं। तो ईडी ने केस बनाया कि तुमने फ्रॉड किया है, ये पैसा लेकर फ्रॉड किया है। कंपनी ने सब, वो कंपनी तो इतना डर गया कि सारी चीजें बता दी, और उसमें फॉरेन एक्सचेंज होने के कारण ईडी आई है। अच्छा, ये ईडी की एंट्री होती है 2014 में या 2019 में? नहीं, 2014 में मैं चिट्ठी लिखता हूँ, चिट्ठी लिखते हैं, अरुण जेटली उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। अरुण जेटली फिर 2018 में मर जाते हैं, या 17 में, जो भी। हाँ, उसके बाद मैं फिर एक इतनी मोटी दस्तावेज देता हूँ। यानी तब तक ईडी की जांच शुरू नहीं होती? नहीं, वो बंदी कर दी थी, बंदी कर दी। हाँ। तो यानी कांग्रेस सही कह रही कि 15 में जांच बंद हो गई? इसने बंद कर दी। कांग्रेस सही कह रही कि 15 में बंद हो गई। मैंने नया मसाला देकर खुलवा दिया। आपने नया मसाला डाला, हाँ। केस फिर से रीओपन हो गया। हाँ, हो गया। मतलब ईडी को लगा कि इस केस में कुछ तो है। नहीं तो मैं कोर्ट में जाता। आप कोर्ट में जाते? हाँ, कि ये केस नहीं डाल रहे। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि इस केस को आप बंद नहीं कर सकते, इसमें बहुत कुछ है। नहीं, मैंने कहा कि जो बंद किया बंद किया, लेकिन इसको नए सिरे से अब मैं कहता हूँ कि नया मटेरियल दे रहा हूँ आपको। हाँ। इतना मोटा 160 पेजेस की, जी। जिसमें इनकी सारी जो फ्रॉड, फॉरेन एक्सचेंज की फ्रॉड है, इंक्लूडिंग दिस वाला, ये जो कलकत्ता वाला है, हाँ। वो तो एक है, अभी तो 7-8 और आने वाले, 7-8 अभी और आने वाले हैं। हाँ। तो ये जो रिसेंट जो मामला, ये जो ईडी वाला चल रहा है, जो कांग्रेस कह रही है कि आपने 18-19 में रीओपन करवा दिया, हाँ। 15 में तो आपने बंद कर दिया था। हाँ, 15 में जेटली ने, हाँ। पटना 15 को जेटली ने बंद किया। 2017 में मैंने फिर दोबारा नोटिस भेजा और नया मटेरियल दिया, तो उनको नए तरीके से देखना था। उन्होंने फिर अच्छा, ये इस पर क्या कहेंगे जो कांग्रेस कहती है कि ये तो नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, इसमें तो किसी का कोई शेयर नहीं होता, कोई इससे प्रॉफिट ले ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, ये कहती है। अच्छा, मुझे भी उनको समझाइए कि क्या कह रहे हैं, नॉन प्रॉफिटेबल। मुझे भी एक फ्री एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी दे दीजिए। हाँ,
और मर्सिडीज बेंज गाड़ी दे दीजिए और मैं लिख दीजिए मैं किसी को बेच नहीं सकता हूँ बट उसमें बैठ के चल सकता हूँ। ये तो ऑफिस में बैठते हैं, खर्चा दौरा करते हैं तो खर्चा के लिए पैसा मिलती है। तो इनको जो अपने हाथ में आ गई वो मालिक बन गए हैं, वो हम तो नहीं कह रहे कि तुमने इसका पैसा हड़प किया। हम कहते हैं तुमने नाजायज तरीके से आपने इस कंपनी को अपना बना लिया। ये है चार्ज, ये जो मैं यहाँ इंडियन पीनल कोड में लिखा है जी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को आपने हड़प किया, इलीगली किया, वो है क्राइम। ये पैसा में जा रहे हैं, मैं कहाँ पैसा की बात कर रहा हूँ। हाँ, तुमने ये 420 करके ये सब ले लिया। अच्छा, सरकार चाहे तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज उनको अपने कब्जे में क्यों नहीं ले लेती? हाँ, ये मोदी से पूछो। मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद मोदी से पूछो। अच्छा, मोदी जी से पूछो। हाँ, वो कर सकते हैं, नहीं चाहे करते तो कर सकते हैं। हाँ। आपने कहा कि देश भर में उनकी संपत्ति है। हाँ, अलग अलग सब हड़प कर लो। हाँ, कौन अच्छा। रोकेगा? अच्छा, ठीक है। सर, एक सवाल और, ये तो नेशनल हेराल्ड वाली बात हो गई। हाँ। अभी देश भर में जो विपक्ष इस वक्त जो कह रहा है कि भाई यहाँ तो विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार सत्ता पक्ष आती है कि विपक्षहीन हो जाए, कोई बोलने वाला ही ना रहे। अभी सर, तन से जुदा गैंग को लेकर के बड़ी बहुत बहस चल रही है, वो नुपुर शर्मा वाले मामले को लेकर, उसको लेकर के माहौल जो बन रहा है। तो बनने दो ना, तो उसके तो पार्टी की प्रवक्ता है, तो पार्टी उसको देख रही है, तो मुझे इसमें क्या करना है? हर चीज में तो 2024 का आपको क्या लगता है सुब्रमण्यम स्वामी को? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? हाँ, संदेह नहीं है। कोई नहीं। विपक्ष का चेहरा कौन है? वो विपक्ष का चेहरा वगैरह मैं नहीं जानता। ममता बनर्जी वो हो सकती है। हो सकती है। हाँ, वो नहीं, वो लड़ाकू महिला है, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ। वो कम्युनिस्टों को ठीक कर दी। फिर राहुल गांधी का क्या होगा विपक्ष का चेहरा? राहुल गांधी तो सिर्फ तुम लोगों के टीवी के लिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल। हाँ, जमानत पर है दोनों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। हाँ, अगर मान लीजिए ईडी इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो जेल जा सकते हैं क्या? हाँ, उसको जेल में जाकर वहाँ सुनवाई, वहाँ पूछताछ हो सकती है। वहाँ पूछताछ हो सकती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ बात करने के लिए और जी हिंदुस्तान को इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।